औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंचम क्लास की रियाजी की किताब में पढ़ेंगे बोर्ड मास का असूल, मतलब अमल की तरतीब, असूल, बोर्ड मास। बोर्ड मास असूल की पहचान सिर्फ ब्रैकेट के इस्तेमाल से। बोर्ड मास एक फ़ायदेमंद असूल है जो हमेशा और हमें बताता है कि कौन सा रियाजियाती अमल पहले करना है। यह हम लोगों को सवाल हल करने में हमारी मदद करते हैं। तो हमारे पास बोर्ड मास का असूल जो है टॉपिक है हमारा, और हम लोग आज सीखेंगे कि बोर्ड मास का मतलब क्या है और ये मैथ्स में क्या किरदार अदा करता है। आपके सामने ये टेबल मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी मतलब ब्रैकेट को ज़ाहिर करता है और ये इनकी अलामत है सबकी। ओ मतलब ऑफ के अमल को ज़ाहिर करता है। डी मतलब तकसीम के अमल को ज़ाहिर करता है। एम मतलब ज़रब के अमल को ज़ाहिर करता है। ए मतलब जमा के अमल को ज़ाहिर करता है और एस मतलब तफरीक के अमल को ज़ाहिर करता है। इंग्लिश में बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब तकसीम, एम का मतलब ज़रब, ए का मतलब जमा और एस का मतलब तफरीक होता है। इनकी अलामतों को भी याद रखना ज़रूरी है कि तकसीम की अलामत क्या है, ज़रब की अलामत क्या है, जमा की अलामत क्या है और माइनस मतलब तफरीक की अलामत क्या है। नीचे दी गई है इन अलामतों की तरतीब। इन अलामतों की तरतीब मतलब पहले क्या है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर तकसीम, ज़रब, जमा और माइनस मतलब तफरीक। हम इनकी अलामतों के मुताबिक, इस टेबल के मुताबिक हम लोग सवाल को हल करेंगे। नीचे हमारे पास सवाल मौजूद है। ये हमारे पास एक सवाल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के टेबल को याद रखते हुए सवाल को हम लोग हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, तो बोर्ड मास के टेबल में भी क्या था ब्रैकेट मतलब बी। तो हम लोग पहले हल करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में माइनस हो, प्लस हो, ज़रब हो, तकसीम हो, हमने उस चीज़ को नोट नहीं करना। ब्रैकेट में जो रकम होगी हमने उसको हल करना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 20 माइनस 12 है, तो 20 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8। क्या आएगा 8। उसके बाद डिवाइड की रकम वैसे ही मतलब अलामत आ जाएगी 4, वैसे ही ज़रब, वैसे ही 5, वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने बोर्ड मास के स्पेलिंग्स को देखना है। तो उसमें हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पे क्या है ऑफ, लेकिन हमारे सवाल में मतलब हमारी रकम में ऑफ नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम नीचे देखेंगे कि क्या है डी। अब हमने देखना है कि हमारे सवाल में डी मतलब तकसीम है, तो हम लोग सवाल में देखेंगे हमारे पास यहाँ पे तकसीम है, तो हम क्या करेंगे दूसरे नंबर पे तकसीम कर देंगे। अब यहाँ पर 8 और 4 को जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2। उसके बाद हम लोगों ने फिर ऊपर टेबल की तरफ देखना है, यहाँ जो स्पेलिंग्स हैं उसको देखेंगे। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब एम है, तो नीचे हमने देखना है हमारे पास एम मतलब ज़रब है, तो हमारे सवाल में ज़रब है, तो हम क्या करेंगे उसके बाद ज़रब का अमल करेंगे। जब 2 को हम 5 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10। 5 दूनी 10। इसी तरह आप लोगों को सवाल जो हैं वो दिए जाएंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है बोर्ड मास के स्पेलिंग्स को मतलब इस बोर्ड मास के टेबल को आप लोगों ने सवाल के साथ बना लेना है। बनाने के बाद जब आप सवाल हल करते जाएंगे तो आप लोग स्पेलिंग को
देखते जाएंगे, फिर सवाल हल करते जाएंगे, तो आप लोगों को सवाल हल करने में आसानी होगी। बोर्ड मास के असूल के सवाल जो हैं वो बहुत आसान है। सिर्फ क्या है कि उसमें हम लोगों को इस टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें टेबल नहीं आएगा और हम लोगों को इनकी अलामतों की शक्ल याद नहीं होगी या इन अलामतों के हम लोगों को नाम याद नहीं होंगे, तो हम लोग सवाल भी हल नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों के लिए सवाल हल करने से पहला जो हमारा असूल है वो यह है कि हम लोगों को बोर्ड मास के स्पेलिंग का मतलब और उसकी अलामतों के नाम और शक्लें याद हों। उम्मीद है कि आप लोगों को बोर्ड मास का जो टेबल है उसकी समझ आई होगी। आप लोगों ने होमवर्क में बोर्ड मास का ये टेबल बनाना है। बोर्ड मास का ये टेबल आप लोग होमवर्क में बनाएंगे और इसके स्पेलिंग्स को और इनके स्पेलिंग का मतलब और इसकी अलामतों को अच्छे तरीके से याद करेंगे। ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम बोर्ड मास के असूल के मुताबिक सवाल को हल करेंगे और हमें सवाल हल करने में इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।